रुको, एक सवाल। कभी किसी को अपना सबसे बड़ा सपना बताया है? अगर हां, तो सुनो। उसी पल से तुम्हारी हार शुरू हो गई थी। और सबसे खतरनाक बात, जिसने तुम्हें रोका वो तुम्हारा दुश्मन नहीं था, वो तुम्हारा अपना था। रुको, अभी मत जाओ, क्योंकि अगर मैं अभी तुम्हारा अगला सपना जान जाऊं तो मैं तुम्हें रोक सकता हूं, तुम्हें डरा सकता हूं, तुमसे पहले वही काम कर सकता हूं और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यही कारण है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग अपने इरादे कभी जाहिर नहीं करते, कभी नहीं। 48 लॉज ऑफ पावर का तीसरा नियम कहता है, अपनी असली नियत कभी मत बताओ। ये क्रूरता नहीं है, ये सर्वाइवल है। और आज के अगले कुछ मिनट तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल देंगे। सोचो, तुमने कभी किसी दोस्त को बताया, यार मैं ये जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहता हूं, और उसने क्या कहा? अरे यार, इतना रिस्की है, अभी मत करो, सेटल हो जाओ पहले। और तुम रुक गए। ये दोस्त बुरा नहीं था, लेकिन उसने तुम्हारा सपना देखते ही एक काम किया। उसने उसे अपनी सोच के फिल्टर से देखा, अपने डर से देखा, अपनी लिमिटेशंस से देखा, और वो लिमिटेशंस तुम पर डाल दी। यही होता है जब तुम अपनी नियत बताते हो। लोग तुम्हें रोकते नहीं, वो तुम्हारे सपने को अपनी कमजोरी से तोल देते हैं। 1519 का साल, हर्नान कोर्टेज स्पेनिश एक्सप्लोरर मेक्सिको पहुंचा था एक मिशन पर। एज़टेक एम्पायर को जीतना था। उसकी आर्मी छोटी थी, दुश्मन बड़ा था, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसके अपने आदमी डरे हुए थे, वापस जाना चाहते थे। कोर्टेज ने क्या किया? उसने अपनी असली प्लान किसी को नहीं बताई। पहले उसने सबका भरोसा जीता, फिर एक रात चुपचाप सारे जहाज जला दिए। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था, सबको आगे बढ़ना था, जीतना था, और वो जीते। अगर कोर्टेज ने पहले बता दिया होता कि जहाज जलाने हैं, तो उसके अपने लोग उसे रोक देते या मार देते। यही है रूल 3 की असली ताकत। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। मतलब जब तुम अपनी नियत छुपाते हो तो दूसरे लोग कंफ्यूज रहते हैं, और कंफ्यूज्ड इंसान रिएक्ट नहीं कर पाता, ब्लॉक नहीं कर पाता, सैबोटाज नहीं कर पाता। लेकिन जब तुम सब कुछ बता देते हो तो लोगों के पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला, तुम्हारी कॉपी करना। दूसरा, तुम्हें रोकना। तीसरा, तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना। और इनमें से कोई भी ऑप्शन तुम्हारे फेवर में नहीं है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल आता है, क्या इसका मतलब है कि हमेशा झूठ बोलो, हमेशा छुपाओ? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा सटल है और कहीं ज्यादा पावरफुल। रूल 3 के 3 लेवल्स हैं। पहला लेवल, डीकॉय बनाओ। मतलब एक फेक गोल दिखाओ। जब सब उस पर ध्यान दें, तुम असली काम कर लो। इतिहास में सबसे बड़े बिजनेस डील्स इसी तरह हुए हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी को लगाती है कि वो प्रोडक्ट ए खरीदना चाहती है। जब सेलर प्रोडक्ट ए में उलझा होता है, असली डील प्रोडक्ट बी की हो जाती है। दूसरा लेवल, टाइमिंग छुपाओ। प्लान बताना जरूरी नहीं, लेकिन टाइमिंग कभी मत बताओ। जब तुम टाइमिंग बताते हो, दूसरे तैयार हो जाते हैं। जब टाइमिंग हिडन रहती है, तुम्हारा मूव अनएक्सपेक्टेड होता है। अनएक्सपेक्टेड मूव्स हमेशा ज्यादा पावरफुल होते हैं। तीसरा लेवल, इमोशन छुपाओ। यह सबसे जरूरी है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए और तुम रिएक्ट करो, तुमने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखा दी। जो इंसान इमोशनली अनरीडेबल होता है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। एग्जाम्पल 1, ऑफिस सिचुएशन। प्रमोशन आने वाला है, तुम्हें पता है तुम डिजर्व करते हो। गलती क्या होती है ज्यादातर लोगों की? वो बता देते हैं, यार मुझे लग रहा है इस बार प्रमोशन मुझे मिलेगा। और अब तुम्हारा कॉम्पिटिटर तैयार हो गया। सही तरीका क्या है? चुप रहो, काम करते रहो, जब प्रमोशन मिले तब बताओ। एग्जाम्पल 2, रिलेशनशिप सिचुएशन। कोई तुम्हें पसंद है, गलती सबको बता दो। अब वो इंसान जानता है तुम उसके पीछे हो। पावर शिफ्ट हो गई उसकी तरफ। सही तरीका, इंटरेस्टेड दिखो लेकिन डेस्परेट नहीं, अनरीडेबल रहो। एग्जाम्पल 3, बिजनेस सिचुएशन। नया आइडिया है, गलती सबको बताओ फीडबैक के लिए। अब तुम्हारा आइडिया किसी और ने लॉन्च कर दिया।
सही तरीका? आइडिया को एग्जीक्यूट करो पहले, लॉन्च के बाद बताओ। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, रूल 3 का मतलब डिसऑनेस्ट होना नहीं है, इसका मतलब है स्ट्रेटेजिक होना। फर्क क्या है? डिसऑनेस्ट इंसान झूठ बोलता है, स्ट्रेटेजिक इंसान सही वक्त पर सही बात बताता है। डिसऑनेस्ट इंसान मैनिपुलेट करता है, स्ट्रेटेजिक इंसान प्रोटेक्ट करता है अपने आप को, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को। और यही वो लाइन है जो खिलाड़ी और मोहरे में फर्क करती है। पहला, अपना अगला मूव कभी अनाउंस मत करो। दूसरा, एक्साइटेड होने पर भी चेहरे पर मत आने दो। तीसरा, प्लान बदलना हो तो चुपचाप बदलो, एक्सप्लेनेशन मत दो। चौथा, जो तुम्हारे सबसे करीब हैं उन्हें भी पूरा सच मत बताओ, क्योंकि रिलेशनशिप बदलते हैं, लेकिन जो बात निकल गई वो वापस नहीं आती। पांचवा, हमेशा ज्यादा सुनो, कम बोलो। जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा रिवील करता है, जो कम बोलता है वो ज्यादा ऑब्जर्व करता है। याद रखो, शेर जंगल में शिकार करने से पहले आवाज नहीं करता, वो चुपचाप चलता है, सही वक्त का इंतजार करता है, और फिर एक मूव, खेल खत्म। यही है रूल 3 की असली ताकत। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। आज से एक काम करो, अपना अगला बड़ा गोल किसी को मत बताओ, बस करते रहो चुपचाप, और जब रिजल्ट आए तब बोलो। कमेंट में लिखो सिर्फ एक वर्ड, साइलेंट, क्योंकि जो साइलेंट लिखते हैं वो समझ चुके हैं असली पावर शोर में नहीं, खामोशी में होती है। रूल 4 आने वाला है, और वो रूल इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो बताएगा कि कम बोलकर कैसे ज्यादा पावरफुल बना जाता है। बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो, ताकि जब रूल 4 आए तुम तैयार रहो।